जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं बृहस्पतिवार यानी कि 5 मार्च के दिन बाजार ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ ही में कमेंट्स करें। आज आपको थोड़ा सा जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको एहसास होगा कि आवाज में थोड़ा सा भारीपन है। उसका कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का साथ हमेशा मिला, आप लोगों की दुआएं हमेशा मिली। इस मोड़ पे और इस वक्त पे भी आप हमारे लिए दुआएं करेंगे। हमारे फादर साहब जो कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, इस वक्त हॉस्पिटल में है, उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई है और उसी के कारण आज मन बहुत उदास है, मन बहुत भरा हुआ है। बहुत लोगों ने टीम में हमें कहा कि आप चले जाइए। हम वहीं पर थे, हॉस्पिटल वापस आए सिर्फ आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग करने के लिए, ताकि आपको सही डेटा, सही खबर पहुंचा सके और फिर वापस से हम जाने की कोशिश करेंगे अपने फादर साहब के पास उनकी सेवा के लिए। तो उम्मीद कीजिएगा, दुआ कीजिएगा, प्रे कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी वो रिकवर हो जाए। हालांकि अभी उनकी हालत बहुत नाजुक है, तो आप लोगों से एक ही छोटी सी विनती है। चलिए नजर डालते हैं निफ्टी के बृहस्पतिवार 5 मार्च के इंपॉर्टेंट डेटा किस तरीके से बने। कल हमने एक गिरावट देखी थी, लगातार ही हम गिरावट देख रहे हैं इस पूरे सप्ताह में, जब से ईरान और यूएस और इजराइल के बीच में और खाड़ी देशों के बीच में युद्ध शुरू हो चुका है। कल की गिरावट थी 24,480 और कल की वीडियो अगर आपने देखी थी तो वहां थंबनेल में भी लिखा था कि गैप अप ओपनिंग की स्ट्रैटेजी बनाएंगे। कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी लिखा कि 100% 200 पॉइंट गैप डाउन होगा। हम खैर उस बातों में नहीं जाना चाहते कि आपने क्या लिखा, वो आपकी एनालिसिस है। हमारी भी एनालिसिस कभी कभार खराब होती है, मगर सोच के समझ के हमने लिखा था कि आज गैप अप ओपनिंग होगी। और जिस वक्त वीडियो आई थी तब तो ना केवल यूएस के मार्केट हरे निशान में बंद हुए थे और ना ही इंग्लैंड के मार्केट हरे निशान में बंद हुए थे, मगर स्ट्रैटेजी और एनालिसिस ये साफ साफ इंडिकेशन दे रही थी कि बाजार यहां से गैप अप ओपनिंग देके वापस से शॉर्ट कवरिंग करने की कोशिश करेगा और वैसा ही हुआ। निफ्टी 136 पॉइंट के गैप अप ओपनिंग के साथ पहली टिक में खुलता है 24,616 के लेवल पे और आप देखेंगे उसी तेजी में पहले प्रॉफिट बुकिंग हुई। अगली कैंडल में 9:30 की कैंडल पे बाजार आ चुका था ऑलमोस्ट अपने डे लो के लेवल पे। उसको दोबारा से बाजार ने टेस्ट फिर किया 2:15 की कैंडल पे, जो कि थे 24,529, 24,529। और हमने आज सुबह टेलीग्राम चैनल पे भी लिखा था कि 25,500 और 25,530 की जो रेंज है वो बाजार के लिए सपोर्ट का काम करेगी। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर हैं तो आप जाके जरूर देखिएगा। वहां पर हमने आज सुबह सुबह लिखा था कि निफ्टी के लिए 25,500 और 25,530 सप्लाई जोन है और ये मौका आपको दोबारा मिला 2:15 की कैंडल में। और उसके बाद आप तेजी देखेंगे तो आज का डे हाई का लेवल जो हमें मिला वो था तकरीबन 3 बजे के आसपास में, जो कि थे 24,854। तो शानदार तेजी आपने डे लो के लेवल से देखी और ये सुबह सुबह टेलीग्राम पे जाके देखिएगा, मार्केट खुलते ही हमने आपको बता दिया था तकरीबन 10 बजे के आसपास में कि ये बाजार के लिए एक सप्लाई जोन है, यानी कि एंट्री करने का परफेक्ट लेवल निकलता है इसी रेंज के आसपास में।
आज की तेजी और आज की मंदी दोनों के बाद 285 पॉइंट की तेजी के साथ निफ्टी बंद हुआ है। कई दिनों के लाल निशान के बाद आज हरे निशान में तकरीबन 1.25% की तेजी के साथ 24,766 के लेवल पे। चलिए अब नजर डाल लेते हैं सेंसेक्स पे। यहां पर भी हमने कल एक भारी गिरावट देखी थी, लगातार ही हम देख रहे हैं, पूरे सप्ताह में हम देख रहे हैं, और वो थी 79,116 के लेवल। आज यहां पर भी हमें गैप अप ओपनिंग मिली 414 पॉइंट की, 414 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ सेंसेक्स अपनी एक्सपायरी के दिन काफी वॉलेटाइल देखने को मिला। पहले शुरुआत में बाजार खुलता है 79,530 के लेवल पे, और आप देखेंगे अगली कैंडल में पहले बाजार अपने 79,600 के लेवल को छूने के बाद बाजार पहुंच जाता है 79,200 के बेहद करीब। हालांकि शुरुआती दौर में तकरीबन 9:15 से अगर आप देखेंगे तो 2 बजे तक बाजार ने काफी कशमकश करी 79,700 को पार करने की, मगर सफल नहीं हो पाया। और फिर ठीक 2:15 पर बाजार बनाता है अपने डे लो के लेवल, यानी कि वही लेवल जो सुबह भी हमें देखने को मिले थे, उसी लेवल को टेस्ट करता है 79,200 के लेवल को, डे लो के लेवल को, और फिर वहां से दिखाता है शानदार तेजी। और ठीक 2:45 और 3 बजे बाजार था अपने डे हाई के लेवल जो कि थे 80,304, 80,304, और शानदार क्लोजिंग हुई है आज सेंसेक्स में 80,000 के लेवल के ऊपर, और बाजार बंद हुआ है 900 पॉइंट की तेजी के साथ, 1.25% की तेजी के साथ, तकरीबन 80,016 के लेवल पे। और आज देखिए हम लगातार आपके साथ कोशिश कर रहे थे, जुड़े हुए थे। यहां पर हमने जैकपॉट ट्रेड सेटअप भी शेयर करी थी, और वो तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए टारगेट भी शेयर करे थे सेंसेक्स में। और साथ ही में कल की वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि अगर सेंसेक्स 79,765 को पार करती है तो हम 80,000 तक के लेवल देखेंगे। और आप देखिए जैसे ही बाजार ने उस लेवल को पार किया, रुका वहां पर, उसके बाद हमने 80,300 तक के दर्शन किए। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बात करते हैं बैंक निफ्टी में, तो यहां पर भी आज हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली। बैंक निफ्टी की कल की जो क्लोजिंग थी वो लाल निशान में थी 78,755। आज बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है 253 पॉइंट की तेजी के साथ 59,008 के लेवल पे। शुरुआती दौर में ही बाजार ने 59,000 को टेस्ट करने की कोशिश की, हालांकि उसके बाद रेंज में रहा और फिर गिरावट देखने को मिली, और 2:15 पर बैंक निफ्टी आ चुका था अपने डे लो के लेवल में जो कि थे 58,506। यानी कि निफ्टी आज हरे निशान में दिख रहा था, सेंसेक्स हरे निशान में दिख रहा था, मगर बैंक निफ्टी बार बार लाल निशान में जाने की कोशिश में लगा हुआ था। फाइनली 2:15 के कैंडल पे अपने डे लो 58,506 के लेवल को छूने के बाद वहां से तेजी जो दिखी वो शानदार दिखी, तकरीबन 750 पॉइंट की तेजी, एक तरफा तेजी, और बाजार पहुंचा 2:45 पे अपने डे हाई के लेवल पे जो कि थे 59,274। अब ये जो शॉर्ट कवरिंग आई वो क्यों आई, तमाम इंडाइसेस में उसको भी जानेंगे आगे के पार्ट में, मगर निफ्टी बैंक आधे % की तेजी के साथ 301 पॉइंट में हरे निशान में आज सफल हुआ है बंद होने में 59,056 के लेवल पे। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर। यूएस डॉलर इंडेक्स यहां पर अभी हालात थोड़ी सी नाजुक है क्योंकि एफआई का फ्लो लगातार आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो नहीं हो रहा, और उसी के कारण यूएस डॉलर इंडेक्स है 98.91। वहीं पर रुपए में हमें कल एक भारी गिरावट देखने को मिली थी, अपने लाइफ लो के लेवल पे था रुपया, वहां से हमें रिकवरी होते हुए देखने को मिल रही है, और रुपया इस वक्त आ चुका है 55 पैसे की स्ट्रेंथ के साथ 91.55। वहीं पे कच्चा तेल संभलने का नाम नहीं ले रहा है, कच्चे तेल में लगातार हमें दबाव देखने को मिल रहा है। हालांकि उतनी गिरावट जो हमें शुरुआती सोमवार और मंगलवार को देखने को मिली थी 10-10%, उतनी बड़ी तेजी नहीं है, मगर तेजी में अभी भी क्रूड ऑयल है 76.23 और ब्रेंट 82.70। निफ्टी विक्स जहां पे कल 21 को पार करके खड़ा हो चुका था, आज निफ्टी विक्स में भी हमें थोड़ा सा सुधार आते हुए देखने को मिल रहा है, मगर हालांकि वॉलेटाइल अभी भी निफ्टी काफी, आप देखेंगे 15.5% की आज हमें नरमी देखने को मिली, और निफ्टी विक्स बंद हुआ है 17.86। कई दिनों के बाद, मतलब तकरीबन इस पूरे सप्ताह में अगर हम बात करें तो शुरुआती मंडे से ही गिरावट वाले शेयरों की संख्या ज्यादा थी और बढ़ते वाले शेयरों की संख्या बहुत कम, और आज थोड़ी सी स्थिति बदलते हुए देखने को मिली है। एडवांस यानी कि निफ्टी में 2210 शेयर आज हरे निशान में बंद हुए हैं, और गिरते हुए शेयरों की संख्या रही है 1039। वहीं पे सोने चांदी में फिर से हमें हल्की सी नरमी देखने को मिल रही है ऊपरी स्तर से। बात करते हैं एफआई के और डीआईए के नंबर में। इस महीने की शुरुआत से ही 2 मार्च सोमवार को और उसके बाद कल
दोबारा से हमें एफआई के बड़े बिकवाले के नंबर देखने को मिले। 4 तारीख को यानी कि कल के दिन, बुधवार होली के दिन, एफआई ने 8,752 करोड़ की बड़ी बिकवाली करी और इसी के कारण बाजार अपने डे लोज के लेवल पे जा चुका था। वहीं पर घरेलू निवेशकों ने बाजार को थाम रखा है और 12,000 करोड़ की जबरदस्त खरीदारी करके कल फिर से साबित किया कि चाहे कुछ भी हो, हमारे घरेलू निवेशक जो हैं वो बाजार को संभालने की पूरी कोशिश करेंगे। ये युद्ध चल रहा है मगर हर बादल छटता है और छटने के बाद फिर से इंसानियत वापस आती है, लोग खुश होते हैं और ये वक्त वापस से चला जाएगा। जो दुख वाला वक्त है और सुखी वाला वक्त फिर से जल्दी आएगा। बात करें अगर सेक्टर परफॉर्मेंस में, तो जहां कल आईटी इकलौता ऐसा स्टॉक था जो हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुआ था, यानी कि फ्लैट बंद हुआ था, बाकी सारे इंडाइसेस लाल निशान में थे। आज बिल्कुल विपरीत आप देखेंगे निफ्टी आईटी में आज हमें हल्का सा दबाव देखने को मिला। चाहे निफ्टी आईटी के आप देखेंगे टीसीएस हो, आधे % की गिरावट है, इन्फोसिस में बहुत हल्की सी गिरावट है, एचसीएल टेक में 0.25% की गिरावट, विप्रो हल्के से हरे निशान में बंद हुआ, टेक महिंद्रा में तकरीबन 1.5% की गिरावट। मगर उसके अलावा बढ़ते हुए इंडाइसेस में आज वापस से स्ट्रेंथ दिखाई है पीएससी ने, उसके बाद मेटल क्षेत्र ने, और आप देखेंगे तमाम क्षेत्रों में आज हमें वापस से रौनक देखने को मिली। और इसी के कारण आज अदानी पोर्ट रहा है सबसे अच्छे स्ट्रेंथ में, हिंडाल्को, एलटी, बेल, एनटीपीसी, रिलायंस, जहां पर हमें बड़ा दबाव देखने को मिला था बीते दिनों में, वहां से वापस से रिकवरी देखने को मिल रही है और हल्की फुल्की नरमी आज हमें मिली है टेक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक और एचसीएल टेक। जैसे कि हमने बताया आईटी स्टॉक में आज हल्की सी हमें ऊपरी स्तर पे नरमी देखने को मिली। बात करते हैं ग्लोबल मार्केट डेटा में, तो जहां तक कल सब कुछ लाल निशान में था, बार बार देख भी रहे थे स्क्रीन, हम दिखा भी रहे थे, आज ग्लोबल मार्केट डेटा पे नजर डालें तो सब कुछ हरे निशान में विपरीत डायरेक्शन में जाते हुए और अच्छी डायरेक्शन में जाते हुए देखने को मिल रहा है। कल यूएस के मार्केट एक अच्छी तेजी के साथ वापस बंद हुए, तकरीबन 0.5%, डॉ जोन्स और नैस्डैक में भी 1.25% की तेजी। उसी का असर था कि आज एशिया के मार्केट खुले ही हरे निशान में और क्लोजिंग भी शानदार हरे निशान में होने में कामयाब हुई। चाहे जापान के मार्केट हो जो लगातार 3-3% की गिरावट के साथ काम कर रहे थे बीते दिनों में, वहां हमें 0.25% की तेजी मिली। हांगकांग में थोड़े से हल्के हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुए। वहीं चाइना के मार्केट जितना कल गिरे थे उतना वापस रिकवरी करके ऑलमोस्ट हरे निशान में लौटते हुए देखने को मिल रहे हैं। यूके के मार्केट कल भी एक हरे निशान में कामयाब हुए थे और आज भी फिलहाल अभी तक हरे निशान में है। क्लोजिंग क्या होगी वो हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश जरूर करेंगे। फ्यूचर्स की बात करें तो यूएस के फ्यूचर्स फिलहाल हल्के से लाल निशान में है, मगर ये लाल कब ज्यादा गहरा लाल हो जाता है या कब ज्यादा हरा रंग में कन्वर्ट हो जाता है उसकी चर्चा और डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। दोस्तों आज जो 2 बजे के आसपास आपने एकदम से मूव देखा, उसके पीछे 2 बड़ी खबरें आ रही हैं इस वक्त इंटरनेट के ऊपर। देखिए युद्ध तो चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि युद्ध नहीं चल रहा, मगर ईरान शर्तों के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ने को तैयार हो गया, ऐसी एक खबर आई। और ईरान के उप विदेश मंत्री होते हैं, जैसे उनके सारे दिग्गज लीडर तो मारे जा चुके हैं आपको पता ही है, विदेश मंत्री जैसे हमारे जयशंकर साहब हैं, वैसे ही वहां के जो उप विदेश मंत्री यानी कि डिप्टी विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर है, उनका बयान आया कि ईरान शर्तों के साथ, देखिए ये नहीं कहा उन्होंने सरेंडर नहीं किया, इस बात पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ईरान ने कहा है कि हमारी कुछ शर्तें हैं, उसके साथ हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। तो वहां पर लगा कि बाजार को और पूरे विश्व के बाजार को कि शायद ये जो अभी भीषण लड़ाई चल रही है, बहुत सारी फ्लाइटें डिस्टर्ब हैं, बहुत सारी टेंशन चल रही है, आप देख ही रहे हैं दुनिया में क्या ही हो रहा है, ये शायद सुधरते हुए आ सकता है। और इसी के कारण हमें अचानक से एक रिकवरी देखने को मिली। और उसके टेक्निकल जो रीजन थे वो ये था कि बाजार में जो हमारा पीसीआर रेशियो है बहुत लो था, ओवरसोल्ड हो चुका है बाजार, और उसके कारण निफ्टी ने भी और बैंक निफ्टी ने भी और सेंसेक्स ने भी, तीनों ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट से एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिखाने की कोशिश करी। मगर अभी भी हम थोड़ा सतर्क रहेंगे क्योंकि ये सिर्फ खबरें हैं, औपचारिक रूप पे यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हुआ। आप देख ही सकते हैं ईरान और इजराइल, माफ कीजिएगा, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में न जाने कितनी बार ऐसे मौके आए कि युद्ध खत्म होने वाला है, मगर वो युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो यहां पर भी थोड़ा सतर्क रहेंगे, जब अच्छा मौका आएगा तो खरीदारी करेंगे, नहीं तो इंतजार करेंगे बाजार में और तब तक पढ़ने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं भारत में तेल की किल्लत की आशंकाओं के बीच उसका दोस्त जो है रशिया, रूस, यानी कि उसने उसको मदद देने की बात करी है। तकरीबन 95 लाख बैरल जो है रूसी तेल अब भारत के लिए चल चुका है, पास के जहाजों से और भारत के जलसीमा के पास पहुंचने वाला है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे भंडार हैं तेल के, कच्चे तेल के भंडार हैं, वहां हमें थोड़ी बहुत राहत देखने को मिलेगी। हालांकि भारत सरकार का साफ साफ कहना है कि हमारे पास कच्चे तेल का भंडार तकरीबन
इवन अभी काफी दिनों का है, तो चिंता करने की बात नहीं है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के रेट फिलहाल अभी नहीं बढ़ रहे हैं, ना ही एलपीजी और सीएनजी के गैस के रेट बढ़ रहे हैं, मगर अभी कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा सतर्क रहेंगे, आराम से काम करेंगे और बिल्कुल भी पैनिक नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के आज के बताए हुए रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो आप देखेंगे निफ्टी में हमारा पहला रुकावट था 24,520, एग्जैक्टली बाजार इसी लेवल पे खुलता है, फिर बाजार नीचे लुढ़कता है और बाजार पहुंचता है अपने डे लो के लेवल, माफ कीजिएगा, बाजार खुलता है 24,620 के लेवल पे, यानी कि हमारे दूसरे रेजिस्टेंस पे, और उसके बाद पहले रेजिस्टेंस को बाजार सपोर्ट बनाता है, जो कि ऑलमोस्ट हमारा डे लो का लेवल था 24,529, और वहां से दिखाता है शानदार तेजी। वैसा ही सिलसिला आज हमें निफ्टी बैंक में भी देखने को मिला। बाजार खुलता है 59,000 के लेवल पे, यानी कि हमारे बताए हुए दूसरे रेजिस्टेंस पे, और उसके बाद बाजार लुढ़कता है और पहुंचता है पहले सपोर्ट के पास में 58,750, यानी कि रेजिस्टेंस 1 जो था वो अब सपोर्ट का काम कर रहा था, और उसी के चलते बाजार ने वहां से फिर से तेजी दिखाई और ना केवल 59,000 को पार किया, बल्कि 59,274 तक के लक्ष्य दिखाए। अगर सेंसेक्स की बात करें तो यहां पर आप कल की वीडियो जाके देखिएगा, हमने आपको बताया था कि 79,450 को अगर पार करेगा तो तेजी देखने को मिलेगी, और 79,765 यानी कि 79,765 को पार करेगा तो 80,000 तक के आपको दर्शन देखने को मिलेंगे। और आप देखिए सुबह से लेकर 2 बजे तक बाजार 79,765 को पार नहीं कर पाया, और जैसे ही बाजार ने उसको पार किया हमने 80,300 तक के दर्शन करे, और उस वक्त जो कॉल के प्रीमियम थे, प्राइस थे, उसमें बहुत चौतरफा आपको तेजी देखने को मिली। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब बात करते हैं निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट आने वाले शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन के लिए। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया, वीडियो को थोड़ा छोटा रखेंगे। आप लोगों से एक ही उम्मीद है, एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे फादर साहब जो कि हॉस्पिटल में है इस वक्त, और काफी परेशान है, काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, एक बीमारी का सामना कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द रिकवर हो, जल्द से जल्द घर आए, परिवार के साथ रहें। और आज हमारी केएनपी टीम के लिए भी मेरा एक विशेष मैसेज है, आप लोगों का प्यार है, जो भी वीडियो हमारी टीम के लोग देखते हैं उनके लिए भी, कि आप लोगों ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। आज आप लोगों ने कहा कि सर आप वहीं रहिए, मगर इतने लोग कमेंट करते हैं, इतने लोग हमारे मैसेजेस और वीडियो को देखते हैं, तो उनके लिए मुझे आना पड़ा, वीडियो बनाने के लिए आना पड़ा, ताकि आप लोगों को मैं सही डायरेक्शन, सही गाइडेंस, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर पाऊं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उम्मीद और दुआ और प्रेज जरूर कीजिएगा हमारे फादर साहब के लिए, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक होके घर वापस आ सकें। चलिए निफ्टी पे नजर डाल लेते हैं। रिकवरी जरूर हुई है, मगर अति उत्साहित नहीं होना। उसके लिए सबसे पहला रुकावट है कल के लिए 24,865। जब तक बाजार इसे पार नहीं करता तब तक थोड़ा सा हम यहाँ पे सब्र रखेंगे, क्योंकि अब जो अच्छी तेजी होगी वो 25,110 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद होगी। ध्यान रखिएगा, 25,110 की क्लोजिंग के ऊपर हम वापस से तेजी में जाने की कोशिश करेंगे। तब तक हर रुकावट पे आपको हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो 24,865 है पहला रुकावट का पड़ाव। दूसरा है 25,000 का पड़ाव, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे तब भी आपको समझ आ जाएगा कि 25,000 बड़ी रुकावट का पड़ाव है। और आखिरी है 25,110, जो कि अभी हमने कहा, जब तक बाजार 25,110 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता तब तक आपको अति उत्साहित नहीं होना, जबरदस्ती मार्केट में एंट्री नहीं करना। बाय ऑन डिप्स में सबसे पहला सपोर्ट है 24,600 का लेवल, ये पहला सपोर्ट है, मगर दूसरे सपोर्ट को बिल्कुल भी मिस मत करना, जो कि है 24,440। आज यानी कि कल आने वाले शुक्रवार अगर निफ्टी 24,500 को ब्रेक करता है तो हम 24,440 तक का डिप एक बार देख सकते हैं बाजार में। तो ये दोनों ही सपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, मगर 24,320 आखिरी सपोर्ट है। अगर इसके नीचे लुढ़कता है, जो भी हमने तेजी देखी है आज के सत्र में, वो वापस से कन्वर्ट हो जाएगी रुकावट में और तब्दील होगी और बड़ी गिरावट में। तो ध्यान रखिएगा इन बातों का। दोस्तों, हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री है, और इसी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी को लेके। बैंक निफ्टी में भी आज आप देखेंगे तो हमने कल भी एग्जैक्टली एक्सपोनेंशियल 100 को टेस्ट किया और वहां से वापस की स्थिति देखी। आज हमने एक्सपोनेंशियल 100 को टेस्ट किया, मगर उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाए। तो कल के लिए हमारा एक्सपोनेंशियल 100 बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेकआउट आएगा तो बैंक निफ्टी से आएगा और तभी बाजार को और स्ट्रेंथ मिलेगी। ध्यान रखिएगा, हालांकि आज बैंक निफ्टी शुरुआती दौर में लाल निशान में रहा, उसकी जो ओवरऑल क्लोजिंग है वो भी आज आधे % की तेजी के साथ हुई। हालांकि निफ्टी और सेंसेक्स में हमें
अच्छी तेजी देखने को मिली, जैसे हम कह सकते हैं 1.25% के आसपास में। मिड कैप स्मॉल कैप में भी आप देखेंगे तो हमें 1.5 से 0.25% की तेजी देखने को मिली। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम अलर्ट रहेंगे निफ्टी बैंक में, मगर तेजी यहाँ से अच्छी आने की उम्मीद रख सकते हैं, जिस तरीके से रुपए में हमें फिर से सुधार आते हुए देखने को मिला। निफ्टी बैंक के लिए कल के लिए पहला रुकावट है 59,250 के लेवल, ये पहला रुकावट का पड़ाव है। अगर बाजार इस लेवल के ऊपर खुलता है तो यहां पर इसको सपोर्ट बनाने की कोशिश कर सकता है, जो कि ऑलमोस्ट आज के हमारे डे हाई के लेवल थे। दूसरा पड़ाव होगा 59,420 से लेकर 59,500, इसके ऊपर अगर खुलता है तो 59,000 और 59,250 दोनों ही सपोर्ट का काम करेगा कल के सत्र में। आखिरी रुकावट होगा 59,650 तक के लेवल। अब क्लोजिंग कहां चाहिए, जैसे निफ्टी में हमने आपको बताया है कि अगर निफ्टी बंद होता है कल के सत्र में या फिर 25, ध्यान से सुनिएगा, 25,110 के ऊपर, तो हम लॉन्ग में जाने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से निफ्टी बैंक अगर कल के दिन 59,650 के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल हो पाता है तो हम यहाँ पे लॉन्ग में जाने की कोशिश करेंगे। 60,000 और 60,500 तक के दर्शन हम फिर से कर सकते हैं आने वाले दिनों में। मगर कंडीशन एक, आज जो न्यूज आ रही थी जी न्यूज के ऊपर, अगर ये वाकई में ही सही निकलता है और यूएस इसके ऊपर सोचने की कार्रवाई करने की शुरुआत करता है तो ये अच्छा होगा विश्व के लिए, दुनिया के लिए, मानव समाज के लिए। अन्यथा आप देख ही रहे हैं कि रोज हजारों बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। मिसाइल अटैक से और डर का माहौल जो है वो विश्व को और भी मंदी और घबराहट की तरफ लेके जा रहा है। किसने सोचा था कि दुबई जैसा देश, जो कि दुनिया में आप गूगल करेंगे, इंटरनेट पे देखेंगे, सबसे सेफ कंट्री है, वहां भी मिसाइल अटैक हो सकता है। हालांकि दुबई पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने नागरिकों को और अपने वहां पर आए हुए लोगों की सुरक्षा देने में, मगर फिर भी मिसाइल और ऐसी चीजों से कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो सतर्क रहेंगे। पहला सपोर्ट निफ्टी बैंक में है 58,750 के लेवल, ये पहला सपोर्ट रहेगा कल के लिए। अगर यहां पर आता है तो टुकड़ों में खरीदारी करने की कोशिश करेंगे, मगर जैसा हम आपको अक्सर कहते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट केएनपी टीम अपनी एनालिसिस अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके साथ शेयर करती है। आप अपनी एनालिसिस अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, इसको बाय सेल की रिकमेंडेशन ना माने। दूसरा सपोर्ट 58,565, मजबूत चट्टान का काम है। अब अगर इसके नीचे लुढ़का तो बाजार जाएगा। आखिरी जो सपोर्ट है कल के लिए वो 58,400 है। अगर बाजार इसको गलती से, यानी कि गिरावट शुरू होगी 58,565 के नीचे से, ध्यान रखिएगा। और अगर 58,400 को भी ब्रीच कर देता है तो बाजार 57,000 तक के दर्शन दिखाने की कोशिश करेगा आने वाले दिनों में निफ्टी बैंक में। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का आने वाले कल के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सेंसेक्स को आज कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो को शॉर्ट रखना जरूरी है हमारे लिए, और जैसा हमने आपसे कहा है दोस्तों, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की प्रेयर, आप लोगों का प्यार चाहिए ताकि जल्द से जल्द हमारे फादर साहब हमारे साथ वापस घर आ सके, एकदम सही, एकदम स्वस्थ और एकदम ठीक। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।